हाय दोस्तों, आज हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कस्टम क्लियरेंस जो चार्जेस होता है वो क्या होता है। यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस चार्जेस होता है, क्या होता है और हमें कौन से लेजर में उसको ग्रुप में हमें डिफाइन करना पड़ता है। दोस्तों, ये जो कस्टम क्लियरेंस चार्जेस है वो होता है कि जब भी हमारी कंपनी आउट ऑफ इंडिया से कुछ मटेरियल अगर इंपोर्ट करेंगी, मीन आउट ऑफ इंडिया से, अगर यूएस से, यूके से, पहले तो चाइना से भी होता था, तो आउट ऑफ इंडिया से कौन सा भी मटेरियल अगर हमने इंडिया में इंपोर्ट किया, इंपोर्ट होता है कि सी थ्रू भी होता है, हमारा जहाज से आता है, और दूसरा होता है कि एरोप्लेन एयर थ्रू इंपोर्ट हो जाता है। तो जो भी बाहर से मटेरियल आएगा तो उस समय क्या करना पड़ता है कि कस्टम का क्लियरेंस जो प्रोसेस होता है, कस्टम हाउस हो जाता है कि हमारा दिल्ली में है, कलकत्ता में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में, अलग अलग जगह पे जहां पे भी इंटरनेशनल फ्लाइट का आवन जावन होता है तो वहां पे उनका कस्टम क्लियरेंस होता है। अगर सी से आया है तो वहां पे जहाँ पे भी सी का जो पोर्ट होता है, बंदरगाह होता है, वहां पे कस्टम क्लियरेंस हाउस होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी मटेरियल हमने पर इंपोर्ट किया है दूसरे देश से, परचेस किया है दूसरे देश से, तो उसको चेक किया जाता है कि कौन सा मटेरियल आपने इंपोर्ट किया है। कुछ आपने इनलीगल एक्टिविटी तो कुछ नहीं कर रहे, कुछ वेपन वगैरह तो कुछ आप लेके नहीं आ रहे, तो उसके लिए क्या है कि हर एक मटेरियल जो है चेक किया जाता है कि ये दूसरा कोई मटेरियल नहीं है। तो हमारे जो बिजनेस एक्टिविटी के लिए जो मटेरियल हमने इंपोर्ट किया है आउट ऑफ इंडिया से, तो उस समय चेकिंग हो जाता है। तो उस बराबर मटेरियल है, जो लीगल मटेरियल है वो लाया है क्या, लाया है या नहीं है, और उसके ऊपर हमें कुछ सर्टन टैक्सेस है वो भी पे करने पड़ते, उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी वो पे करने पड़ते। तो कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए वहां पे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कस्टम ऑफिसर से वो बैठे रहते कस्टम ऑफिस में, बराबर। कस्टम ऑफिस से वो क्या करते, वेरीफाई करते सब चीजें, और जो भी मटेरियल के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स आता है वो हमें पे करना पड़ता है ऑफिसर को। तो ऑफिसर को एक बार पे करने के बाद जो टैक्स है ऑनलाइन पे करना पड़ता है, मगर पे करने का जो भी चलन जो है, जो रिसिट है, वो ऑफिसर को देने के बाद ही वो क्या कर लेता है, कस्टम से बाहर निकालने के लिए आपका मटेरियल को परमिशन देता है। विदाउट कस्टम क्लियरेंस या विदाउट कस्टम ड्यूटी कस्टम से बाहर मटेरियल नहीं लाया जाता। तो जो भी कस्टम क्लियरेंस क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे पुणे में बैठे या हम गुजरात में बैठे और हमारा जो मटेरियल है वो आया है कि मुंबई के एयरपोर्ट पे आए, मुंबई के एयरपोर्ट आए, तो वहां पे क्या होगा कि जो भी मटेरियल है वो कस्टम हाउस में चला जाता है, वहां पे कस्टम क्लियरेंस करनी पड़ती है। मगर हम अगर मुंबई में नहीं है, हमारा ऑफिस गुजरात में है, तो गुजरात में तो वहां पे क्या करते हैं कि जो कस्टम क्लियरेंस एजेंट है या कुछ एजेंसी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन काम रहेगा, जो भी ऑफिसर को पेमेंट करने का है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट एंड कस्टम से बाहर लाने का जो मटेरियल का जो प्रोसेस है, तो उसको कस्टम क्लियरेंस कहा जाता है। तो ये सब एक्टिविटी करने के लिए कोई कस्टम एजेंट है अपॉइंटमेंट किया जाता है, या कस्टम एजेंसी वो अपॉइंट किए जाते हैं, वो सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवा के वो क्या कर लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ हमारी कंपनी, वहां पे सभी डॉक्यूमेंटेशन जो प्रेजेंट करती है, और उसका जो भी कस्टम का प्रोसेस है ड्यूटी पे करके डॉक्यूमेंटेशन कस्टम ऑफिसर को मिलके वो सब क्लियर करवा के उसका सिग्नेचर लेके कस्टम से बाहर निकालवाती है, और हमारा जो फैक्ट्री है वहां पे डिलीवरी करती है। तो ये सब प्रोसेस के लिए जो भी एक्टिविटी के लिए होती है तो उसको कस्टम क्लियरेंस बोला जाता है। तो वो सब एक्टिविटी करने के लिए हमें कस्टम के एजेंट है या कस्टम के एजेंसी वो अपॉइंटमेंट करनी पड़ते, और वो जो एजेंसी है कुछ सर्टन चार्जेस लेती है। तो सर्टन चार्जेस पे करना पड़ते कि पर असाइनमेंट है, पर शिपमेंट है, तो उसके लिए कुछ चार्जेस होता है। तो शिपमेंट के अकॉर्डिंग वो चार्जेस हमें चार्ज करते हैं, तो उसके लिए जो भी फीस देंगे हमें कस्टम क्लियरेंस चार्जेस करके बोला जाता है। तो वो जो भी कस्टम क्लियरेंस चार्जेस है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर वो हमें डिफाइन करना पड़ता है,
और वो जो चार्जेस है हमें एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसर करके हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ये सब चीजें होती है, उसको कस्टम क्लियरेंस बोला जाता है। करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड। हमारा ये जो लेक्चर है कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।